सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन रहते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप हैं और हम हैं और बहुत से भाई बहन हैं जो इस वचन को सुनेंगे, देखेंगे, और साथ में मेरे हस्बैंड हैं जो कि बना रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसे हम महसूस करें, उसे हम मानें, क्योंकि वचन में लिखा है। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि वचन हमें क्या कहता है और प्रभु के आगमन के बाद क्या होगा धरती पर, और किस तरह से हमें इस धरती पर से परमेश्वर के लिए जो हमको जो धर्मी जन को अलग कर रखा है, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है। आइए जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम मत्ती की पुस्तक मत्ती अध्याय में से 10 के 34 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। वचन हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा, जैसे कि आप लोगों ने सुना। तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु तो सबके साथ मेल मिलाप कराने के लिए कहते हैं, प्रभु तो प्रेम करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रभु जो भी बात कहते थे वो दृष्टांतों में यानी एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में कहते थे, तो प्रभु ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ धरती पर, मैं अलग करने आया हूँ, तलवार चलाने। तो यहाँ पर तलवार से मतलब सचमुच वाली तलवार नहीं है। तलवार से मतलब है कि वचन की तलवार, कि ये वचन का जो हथियार है वो मैं सबके बीच में चलवाने आया हूँ। क्योंकि ये जो बाइबल है, ये जो वचन है, ये आज हमारे सबके घरों में एक एक जन के घर में होता है, और यही हमारी तलवार है, यही परमेश्वर की तलवार है जो आज हर एक किसी के घर में चल रही है। जब इस वचन की तलवार, ये वचन की तलवार चलती है, तो जहाँ पाप होता है, जहाँ झूठ होता है, जहाँ गलत काम होते हैं, तो इस वचन की तलवार से उनका खून होता है, उनकी हत्या होती है। तो जब उनका खून और हत्या होती है तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि घर में सभी लोग एक ही माइंड के नहीं होते, सभी का दिमाग एक तरह का नहीं होता, सभी के विचार एक तरह के नहीं होते। अभी आप थोड़ी देर के लिए मैं अपना ही उदाहरण दूं कि मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम ही प्रभु की महिमा करते हैं। बाकी जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी सास हैं, वो लोग अलग हैं, वो लोग नहीं करते। कहने को तो वो परिवार हैं, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वो मूर्तियों के पीछे चल रहे हैं। तो इसी तरह से सबकी फैमिली में होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि कुछ लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो लोग नहीं करते वही परमेश्वर की महिमा करने वाले के लिए उसका रोड़ा बनते हैं, उसकी रुकावट बनते हैं, उसकी ठोकर बनते हैं। वो खुद तो अंधकार में चलते हैं, लेकिन वो अपने और साथ जो सही रास्ते पे चल रहे रहते हैं मसीह भाई बहन, तो उन लोगों को भी रोकते हैं कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम क्यों ईसाई बन रहे हो, क्यों धर्म परिवर्तित कर रहे हो। तो उन लोगों से परमेश्वर हमें अलग कराने आया है, उन लोगों के बीच में वचन की तलवार चलवाने आया परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन ही सच है और वचन की तलवार सत्य है। जब वो चलती है तो जो अंधकार में लोग चल रहे हैं उनकी हत्या होती है, उनके विचारों की हत्या होती है, उनके गलत रास्ते पे चलने की हत्या होती है। तो यहाँ पर वचन हमें इसी तरह से बताता है कि मनुष्य को यानी को बेटे को उसके पिता से अलग करने, क्योंकि किसी किसी घर में होते हैं कि बेटे और बेटियाँ ही परमेश्वर के, बेटे और बेटियां और माता पिता सब मिलकर करते हैं, और किसी किसी घर में ऐसे होते हैं कि बेटे बेटियां नहीं करते, माता ही पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो उन लोगों से परमेश्वर अलग कराने आया है, उन संसारिक लोगों से हमें परमेश्वर अलग कराने आया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज ये वचन दिया। और इसी तरह से मनुष्य के बैरी उसके वंश, उसके घर के ही लोग होते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग अपने संसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे बेटियों के लिए क्या बना दें, उनके लिए क्या कर दें, लेकिन हम कभी भी अपने असली घर के लिए नहीं सोचते कि उस घर के लिए हमें क्या बनाना है। वो जो हमारा सच्चा पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता है, उसके लिए हम क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ भाई बहन जब अपने घर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर शहरों में जाते हैं कमाने के लिए, तो जब वो लोग कुछ कमा कर लेकर आते हैं तो उसका घर, उसका परिवार, उसके माता पिता बड़ी खुशियाँ मनाते हैं कि आज मेरा बेटा बेटी शहर से या विदेश से कमा के लौटेगा तो हमारे लिए गिफ्ट्स, कपड़े, बहुत सी चीज़ें लेकर आएगा। अगर वही
वही भाई, वही बाप और वही पिता और वही पत्नी जो घर में बाट जो रही होती हैं, अगर वो इंसान नहीं लेकर आता, जिस किसी का बेटा नहीं लेकर आता, तो उन लोगों के ऊपर उदासी छा जाती है कि इतने दिन इसको भेजा कमाने के लिए और इसने क्या करा, अपनी कमाई को कहाँ यूँ व्यर्थ गवा दिया इसने, और हमने इतनी उम्मीदें लगाई। तो मेरे भाई बहनों, वो पिता भी हमसे उम्मीदें लगाए हुए कि मैंने अपने बेटे बेटियों को यहाँ प्रदेश में, यहाँ धरती पर भेजा है कमाने के लिए, आत्मिक कमाई कमाने के लिए, आत्मिक मजदूरी करने के लिए। तो अगर हम वो कमाई लेकर नहीं जाएंगे तो सचमुच में हमारा पिता नाराज़ हो जाएगा और हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा और हमें कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। जब उस घर पे हम जाएंगे तो हमारा कोई स्वागत नहीं होगा। तो इसलिए इस जीवन को हम व्यर्थ यूँ न गवाएं, हम इस जीवन का सदुपयोग करें, परमेश्वर की महिमा करें और इस वचन की तलवार से हम झूठ की और पाप की हत्या करते जाएं। और जो लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं प्रार्थना करते, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी बचाए जाएं। आगे वचन बताता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन हमें बताता है हमें परमेश्वर से ज़्यादा किसी को ज़्यादा लगाव नहीं करना है, किसी से ज़्यादा हमें अटैचमेंट नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नहीं कहता वचन कि आप अपने माता पिता का आदर ना करें, आप अपने बेटे बेटियों को प्यार ना करें, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा नहीं। क्योंकि कुछ इंसान इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे अब्राहम, जब अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दी तो वो इतना बिजी हो गया कि परमेश्वर की महिमा करना भूल गया। तो परमेश्वर ने परीक्षा ली और कहा अपने बेटे की बलि दे दे। तो लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर का भय उसके अंदर था, परमेश्वर का वो सच्चा खरा दास था। उसने कहा तूने दिया है तू ले ले। तो इसी तरह से हमें भी ऐसा ही रिश्ता, ऐसे ही हमें संबंध बनाने हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हमें इस प्राण की, इस शरीर की और इस संसार की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करनी है। हमें दुख उठाते हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर हम इस जीवन को, इस प्राण को बचाने के लिए सोचेंगे तो जो अनंत जीवन है उसे नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन लास्ट में कहता है कि जो कोई उसे खोएगा वह मेरे लिए, मेरे कारण अपना प्राण खोता है और वह उसे पाएगा। यानी कि अगर हम अपने प्राण की चिंता नहीं करेंगे तभी हम अनंत जीवन पाएंगे। अगर अपने प्राण की चिंता करेंगे तो अनंत जीवन हमारा नहीं मिलने का। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि परमेश्वर के आत्मा ने आपको सब कुछ समझाया होगा। आप इस वचन को खोलिए, गहराई से पढ़िए, आत्मा में जाइए। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ बयां करता है, वो सबकी सोचों को और सबके विचारों को बदलता है। तो आप लोग, जो लोग नहीं महिमा करते उनके लिए प्रार्थना करें, और जो करते हैं तो वो आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा में बने रहें। जय मसीह।